आज पार्टी की बैठक हुई, समीक्षा बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? पार्टी के हमारे प्रभारी माननीय श्री दीपू श्रीवास्तव जी, आज हम लोगों के ये जो आज जो बैठक थी, बैठक का महत्व ये है कि सन 2027 में जो चुनाव होगा, किस तरीके से हम लोग नौजवान जाके जनता के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी को जो पहले कार्यकाल के उस नीति को बताएंगे। जो भाजपा सरकार है, जो झूठी सरकार है, किसान, नौजवान, किसान, मजदूर, हर तरीके से लोग परेशान हैं। वो सब के भरोसे पे नहीं होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भरोसा जताना है। चुनाव निशान हम लोग को साइकिल है, जिस पर हम लोग सन 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हरदोई में अभी हाल ही में घटना हुई मौर्य समाज के ऊपर, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरदोई में जो घटना हुई इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। वहाँ पे जो एसएचओ महोदय, जो एसएसपी महोदय जो घिनौना काम किया, हम ऐसे प्रशासन को कहना चाहते हो, जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त पाए, जो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। इतनी बड़ी घटना, वो बहन जो है स्वयं एप्लीकेशन दी, एसएचओ को दिया और वहाँ के सिपाहियों को दिया, एसएसपी साहब को दिया। इतनी गंदी घटना है जिसे मुझे बताते कहते हो शर्म आ रही है। उस बहन को वो जो अपराधी है फरुए से काट कर उसको मौत कर दिया। बहनों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। जो कहते हैं महिला सुरक्षा, कहते हैं महिला सुरक्षा कोई कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा ये सरकार में है, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर रहा हो। इस घटना को हम कल निंदा करते हैं। आज मैं वहाँ के हरदोई कप्तान साहब से मैं बात भी करूँगा। उसके बाद अगर उसमें कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, उसको संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला अभी तक। अब बुलडोजर योगी जी के कहाँ गया? ऐसे घिनौने अपराधी, उनके बुलडोजर नहीं चल रहा है क्योंकि उनके जाति समीकरण के लोग हैं। जो ये घटना हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो भी उसमें अपराधी जो है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा ना कर सके। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सचिन मौर्य, समाजवादी छात्र सभा जिला अध्यक्ष। पार्टी पे बैठक हुई और समीक्षा बैठक में क्या कुछ संदेश दिया गया था लोगों को? देखिए, मैं दीपू श्रीवास्तव हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। मैं प्रयागराज मंडल का प्रभारी हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आज प्रतापगढ़ जनपद में आया हूँ। संगठन की समीक्षा बैठक है और SIR में जो काम हुए हैं उसकी भी समीक्षा है। हम लोग समीक्षा बैठक करके और 2027 के चुनाव में हम लोग जाना चाह रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विज़न है, हम लोग जनता के बीच में जाकर लोगों को अपनी बात समझाएंगे, अपने नेता के किए गए 5 सालों के कार्यों के बारे में समझाएंगे और सबको बताएंगे कि वोट कैसे बढ़ाना है और कैसे भाजपा के झूठ और फरेब से बचना है। 2027 चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 2027 में हम यही चाहेंगे, खास सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी नौजवान साथियों की है। हम सभी नौजवान साथियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट रहें और केवल आप लोग के पास है अपना भविष्य अपना संवारें। साइकिल चुनाव निशान देखें, न किसी नेता से मतलब रखें, कौन प्रत्याशी हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है उनको अगर मतलब है तो केवल चुनाव निशान साइकिल अखिलेश यादव से। शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था व अपराध ये सब चीज़ें चरम पे ख़त्म हो चुकी हैं। भाजपा ने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। तो हम लोग यही बनाएंगे कि सरकार बनाइए और हर चीज़ सही पाइए, सरकार बनाइए, शिक्षा अच्छी पाइए, सुरक्षा अच्छी पाइए, अपराध से मुक्ति पाइए। यही हम लोग का। समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी तो 403 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 403 सीटों पे हमारा सर्वे भी हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार 403 सीटों की बैठक भी ले रहे हैं, जोन वाइज मंडल वाइज सारे लोगों को भेज रहे हैं। और जब आज नौजवान निकल लेता है तो फिर कुछ बचा नहीं रहता है। क्या नाम पड़ेगा? पार्टी की समीक्षा बैठक में क्या संदेश दिया गया पार्टी को दिखने के? सबसे पहले तो मैं अनिल कुमार मौर्य, समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और मैं आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और आज जो है हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के उपाध्यक्ष जी का आगमन है और एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें वो जानकारी की जा रही है कि कौन लोग सक्रिय हैं, कार्यालय पे कौन लोग आते हैं या पार्टी में ज़मीनी स्तर पे कौन लोग कहाँ तक लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ तक पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उसी सब को लेके जो है एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। चुनाव तैयारी को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फरमान होगा, हम लोग उसको ज़मीनी स्तर पे उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और श्री अखिलेश यादव जी को 2027 में
उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बन जाते हैं तो सबसे पहले प्रथम आपका सहयोग क्या रहेगा समाज के लिए? देखिए, आप बहुत दूर मत जाइए, आप लखनऊ में वही शहीद पथ पे आप चढ़ जाइए और देखिए कि जब 2012-17 में पार्टी की सरकार थी तो 108 नंबर, 100 नंबर, इकाना स्टेडियम, लखनऊ मेट्रो और बगल में आप SCL देखिए, मेदांता हॉस्पिटल, सब समाजवादी पार्टी सरकार की देन थी। उसके बाद से आप देख लीजिए कौन सा वहाँ ग्रोथ हुआ है। जिस शहीद पथ पर खड़े होकर आप ये सब देखेंगे वो शहीद पथ भी जो है माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है, आगरा एक्सप्रेसवे उनकी देन है। तो बहुत सारे विकास के काम रहते हैं जो हमारे 2012-17 में आप आकलन करेंगे तो 17 के बाद से क्या कितने काम हुए हैं, जितने काम 5 साल में हमारी सरकार ने किए थे 10 सालों में कोई गिनती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पूरी बहुमत से सरकार की दोबारा बनाने जा रही है। देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा सामाजिक न्याय की विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा का मतलब ही है सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जिस विचारधारा से काम कर रही है केवल नारे दे रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है और महिलाओं का किस प्रकार सम्मान कर रहे हैं इनके नेता, तमाम तरीके की CD और सब जो है वायरल हो रहे हैं, उसमें कहीं कुछ छुपा नहीं है। किस सीट से आप चुनाव लड़ेंगे सर? जहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को अगर आशीर्वाद देंगे हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे, या जिसको वो आशीर्वाद देंगे उसको हम लोग लड़वाने का प्रयास करेंगे और पार्टी सरकार बनाने का हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि समाजवादी सरकार ने 5 सालों में जो विकास के कार्य किए थे वो किसी सरकार ने ना तो किए थे, ना अभी जो सरकार चल रही है 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है कि विकास काम कहाँ हुए हैं।